आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स रह रहे थे वो, ठीक है। तो फर्स्टली चैप्टर 1 जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही था आपका पोलर फॉर्म बतानी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि आपको ये दे रखा था। तो पोलर फॉर्म किस तरीके से निकालते हैं, वो होता है आर ई की पावर आई थीटा। तो आर आपका इससे निकलेगा, आर यानी कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट। तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका रूट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 और 25 50 हो गया। तो 50 यानी कि इसका अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा कितना, 2 से ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, तो 5 इसमें से निकल सकता है कॉमन, ठीक है। और ये 2 रह जाएगा अंदर ही, तो √2, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये आपका आर आ गया। अब थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y क्या है, वो है ये, और x क्या है, ये, यानी कि 5 अपॉन -5, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। तो tan इनवर्स -1, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब माइनस है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो वो कितने पे होगी 3π/4 पे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ऐड शुगर टी कॉफ़ी मीन्स यहाँ पे तो सारे जो है पॉजिटिव होंगे वैल्यू सबकी, और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन और tan और कोट थीटा की होगी, यहाँ पे कोस और सेक थीटा, मतलब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। तो tan की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव हो सकती है, यहाँ या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि, तो नेगेटिव कब है, तो यानी कि पाई में से जब आप π/4 माइनस करेंगे, क्योंकि π/4 की ही वैल्यू 1 होती है, तो तभी आपकी 3/4 पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस वजह से इसका थीटा कितना आ गया है, वो आ गया है π/4। तो डायरेक्ट आपकी फॉर्म आपको अच्छे से पता है, वो होती है आर ई की पावर आई थीटा, यानी कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये रखा और थीटा आपको मिल ही गया है 3π/4, तो 5√2 ई की पावर 3πi/4, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो थीटा दे रखा है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा iz का, तो वो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, अगर आपको थीटा है तो इमेजिनरी पार्ट और ऐड कर दिया, मींस नेगेटिव पार्ट और ऐड कर दिया है, तो इनकी π/2 90 पार्ट उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था ये, आपको ये सॉल्व करना था। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ई यानी कि एक्सपोनेंशियली तो दिया है क्योंकि, तो ई की पावर 2 + -3πi, तो ई की पावर 2 अलग, ई की पावर +-3πi। अब ई की पावर आई थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई की पावर 2 और ई की पावर +-3πi, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है फिर फॉर्मूले के हिसाब से कोस 3π प्लस माइनस के साइन 3π। अब साइन में जो है पाई की वैल्यू वो 0 ही होती है, 3π हो 2π हो जो भी हो, लेकिन कोस में होता है पाई पे -1, 2π पे 1, 3π पे -1, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होगी -1, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था इफ़ साइन x + iy इक्वल p + iq है, जहाँ पे p और q जो है वो रियल है, तो q किसके बराबर होगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला खोल देना है, उससे आपका q वाला अलग हो जाएगा, p वाला अलग हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला खोल दिया, तो साइन x कोस iy प्लस कोस x और साइन iy इक्वल p + iq। अब आपको पता है कि साइन iy जो होता है वो इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। इसी तरीके से जो कोस होता है वो होता है सिर्फ कोस हाइपरबोलिक y। तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे इस वजह से आई आ गया। अब आई यानी कि इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया और कॉम्प्लेक्स में यानी कि रियल पार्ट अलग हो गया, तो क्यों आपसे पूछा है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो इस वजह, यहाँ तक क्लियर हुआ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है। इफ़ कोस एक्स प्लस आई वाई इक्वल दे रखा है ए प्लस आई बी की, जहाँ पे ए और बी जो है वो रियल हैं, तो ए बताना है वो क्या होगा। तो यहाँ पे भी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम खोल देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो देखो, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो वही रखा है। तो कोस ए आपका एक्स है क्योंकि, और बी आपका आई वाई है, तो यहाँ पे रखा। इसी तरीके से माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। अब आपको ये अभी मैंने बताया कि ये होगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल, और ये होगा कोस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपसे ए पूछा है यानी कि रियल पार्ट, तो आपका वो क्या है, ये है। तो इस वजह से इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, बट फिर भी आपसे ये नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कोस एक्स प्लस आई वाई दे रखा है ए प्लस आई बी, तो इसमें सेम क्वेश्चन है, बी आपसे पूछा है, तो फिर से वही काम किया, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया है, ठीक है। तो ये रखा, तो ए क्या है, ये है, बी ये है, तो कोस एक्स कोस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। तो आपको इसमें इस बार बी बताना है, ठीक है। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक वाई के, और ये किसके इक्वल होगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई के। तो ये रखा, तो यहाँ आई आ जाएगा। तो आपसे बी पूछा है तो इमेजिनरी वाला पार्ट ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस के साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी है, इसी से रिलेटेड। देखो, इफ़ साइन एक्स माइनस के आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी है, तो जहाँ पे ए और बी रियल है तो बी बताना है। तो यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि 12th के जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करने हैं। तो देखो, साइन एक्स माइनस के आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला है, तो साइन एक्स कोस आई वाई माइनस कोस एक्स साइन आई वाई। फिर से ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई के, और ये कोस हाइपरबोलिक वाई के, ठीक है। वो पुट कर दिया वैल्यू। तो आपसे किसकी, बी की वैल्यू पूछी है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू ही आपको बता देनी है, तो वो आपकी यहाँ से ये आ जाएगी, ठीक है। तब इसे कंपेयर करेंगे, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ। तो देखो, इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा आपको ये दे रखा है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना था यहाँ पे डायरेक्ट। तो देखो, मैंने ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये ए है ये बी है, तो साइन ए यानी कि साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, तो यानी कि साइन अल्फ़ा कोस आई बीटा फिर कोस अल्फ़ा और साइन आई बीटा इक्वल एक्स प्लस आई वाई। फिर ये किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा के, और ये किसके इक्वल होगा, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा के, ठीक है। तो आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, कंपेयर हो सकता है रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वाई की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको जो फॉर्म दे रखी थी वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की ये, इसी तरीके से यहाँ पे वाई स्क्वायर की। तो जो भी कॉमन आ रहा है वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैंने इसमें रखा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये कॉमन आ रहा था, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से स्क्वायर, तो आपका सिर्फ ये बचा है, तो इस वजह से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था ये, लेट जेड आपको ये दे रखा है, तो इमेजिनरी बताना है। तो जब भी आपसे इमेजिनरी पूछ रहा है रियल पूछ रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मली जेड आपको पता ही है, तो जब आपसे इमेजिनरी पूछता है तो वो इक्वल होता है माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर रियल पूछ रहा है तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडुलस बताना है इसका। तो तब भी जब भी आपको इधर रखा है तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, देन आपको देखना है फिर इसमें क्या कंडीशन बैठ सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4
प्लस आई स्क्वायर माइनस के 2 2 4 आई, ठीक है। 1 प्लस 7i, अब आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे रखा 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस के 4i, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं, तो इसको अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादातर हम रेशनलाइज करके ही आंसर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस से प्रोडक्ट करते हैं, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस से। तो जब प्रोडक्ट किए तो 1 की इससे करेंगे तो 1 3 से 3 1 4 4 आई आ जाएगा, 7 की 7 3 से 21, इसी तरीके से 7 की 4 से करेंगे तो 7 4 से 28, लेकिन आई स्क्वायर भी यहाँ साथ में, तो आई स्क्वायर यानी कि माइनस, तो -1 की प्रोडक्ट होगी तो 28 हो जाएगा माइनस की। इसी तरीके से यहाँ नीचे जो फॉर्मूला है वो ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के, ठीक है। तो a ये है, b ये है, तो इसमें पुट किया तो यहाँ पे आपका होगा 3 स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 9 माइनस के 4 4 जो 16, लेकिन आई स्क्वायर होगा तो माइनस की 16 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से ऐसे लिखा है। देन इसे सोल्व करेंगे आई वाले को आई के साथ, और 28 में से 3 जाएगा तो 25, तो ओवरऑल इसमें 25 कॉमन आ रहा है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ बचेगा आई माइनस वाई 1। तो मॉडुलस निकालने के लिए इसका स्क्वायर इनके किसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ √2 आपका आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोलर रिप्रेजेंटेशन बतानी है 1 प्लस आई की क्या होगी, वो क्या होगी। तो पोलर फॉर्म आपको पता है क्या होती है, ये होती है। अब आपको 1 प्लस आई दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप आर निकाल सकते हैं, तो इनके एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, तो निकाल लिया। 1 प्लस 1 इनकी √2 आ गया। अब आपको जो है थीटा भी निकालना है, तो वो होता है थीटा इक्वल tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई होता है जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है, और एक्स ये क्योंकि एक्स प्लस आई होता है ना, तो 1/1 इनकी 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे तो होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो थीटा आपका आएगा वो आएगा π/4, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपको अच्छे से पता है e⁻i थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी है π/4 और π/4। तो क्वेश्चन में क्योंकि आपको इसी तरीके से दे रखा था और आपको फॉर्म पता ही है r e⁻i थीटा, तो e⁻i थीटा मीन्स ये है, और तो ये रखने पर आपका कुछ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 56, आपको ये दे रखा था कि द इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ ऑल द सर्कल्स विच आर ऑर्थोगोनल है टू z1 के और z-1 ब्रैकेट में इक्वल मॉडुलस में यानी कि इक्वल 4। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो वो कैसे हो रही थी वो देख लीजिए। देखो, जब भी जो दो सर्कल होते हैं ऑर्थोगोनल, तो उनकी कंडीशन होती है कुछ ये, इनकी गिवन सर्कल आर जेड, एक तो दे रखा था ये, और आपको ये फॉर्म पता है जेड माइनस के यहाँ पे सेंटर होता है इक्वल आर, ठीक है। तो यानी कि ये आपका सेंटर ही आर, तो वही लिखा है हो सेंटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा इसके साथ में, तो 0 0, और रेडियस इसकी क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरीके से z-1 जो आपको दूसरा दे रखा था, तो उसका सेंटर पॉइंट जो है 1 0 होगा और रेडियस क्या होगी 4 होगी, ये फॉर्म होगी। दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली अगर जो स्क्वायर है डिस्टेंस का उनके सेंटर्स के वो इक्वल हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई की। ये जो मेन बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है वो इक्वल होगा 1 प्लस आर स्क्वायर के। वो कैसे, एक कंडीशन में आपको दे रखा है 0 0 सेंटर और 1 रेडियस, तो 1 ऐड किया है, एक में दे रखा है 1 और 4, तो इसमें अल्फ़ा में से 1 माइनस हुआ है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का नहीं दे रखा, सिर्फ रियल पार्ट का है यहाँ पे, तो -1 प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से 16 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपके पास कुछ ये आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखने पर आपकी बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ आपकी ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये फॉर्म आपकी बन रही है ऑप्शन ए में, ठीक है। और आपकी अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल गई है, फॉर्मूला आपको पता चल गया है, यहाँ पे z माइनस के अल्फ़ा प्लस आई बीटा और इक्वल
आर के, तो इसका जब इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और माइनस ये, क्योंकि हम मॉडुलस में है, माइनस को हम इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो -7 और ये माइनस के आई बीटा होगा, और ये प्लस में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मॉडुलस में बाहर आके दोनों चीज़ें प्लस में ही होनी है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इसमें आपको सीधा सीधा रेशनलाइज करके आंसर मिल जाता। द रियल नंबर ए और बी इफ़ ए प्लस आई बी इक्वल ये है, तो आपको इसको रेशनलाइज करना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे प्लस वाला है तो माइनस वाले के साथ रेशनलाइज करेंगे। तो पहले से इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 आई, फिर 2 7 जा माइनस के 14 और प्लस 2 4 जा 8 और आई स्क्वायर इनकी माइनस के, तो -8 आएगा इस वजह से। ठीक है, अब नीचे यहाँ फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर यानी कि 49 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस, ये हो जाएगा 4 4 जो 16 और i का स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से ये आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 13 के टेबल से कैंसिल हो रहा है ये। फिर तो देखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। तो a यानी कि 13/65 और b माइनस की 26/65, तो 13 वजह 13 और 13 5 है, तो ये आपका 1/5 आ जाएगा। और b 13 2 26 और 13 5 65, तो b आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा था वो था ये कि चेक करना था आपको कि ये जो है रियल इमेजिनरी यानी कि प्योर इमेजिनरी है या नहीं है, क्या है ये एक्सप्रेशन कौन सा है। तो इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे जो आंसर आपका बचेगा इमेजिनरी में है या रियल में है। ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि दोनों है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है। वो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4i। इसी तरीके से -4 प्लस आई स्क्वायर माइनस के 4i। अब आई स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ -1 यहाँ -1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो है कुछ ये आएगा, ये 3 प्लस 4i और यहाँ 3 माइनस 4i। जब एलसीएम लेंगे तो इसकी प्रोडक्ट यहाँ इसके यहाँ, तो ये हो जाएगा ये। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -8i/25। तो इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है ना, तो प्योरली इमेजिनरी आपका होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करे। जो कभी भी आपको एक कंडीशन दी हो इस तरीके से, तो आपको जो ऑप्शन है ना वही रख के देख लेना है z की जगह, क्योंकि z सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब यहाँ z रखेंगे, यहाँ z रखेंगे, यहाँ z रखेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना। अगर बराबर आता है तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपको दे रखा था, तो एक बार यहाँ पे रखा z की जगह z-1 था, यहाँ z-3, यहाँ z-i था, तो इसकी जगह रखा जब, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इनकी 2i + 1। इसी तरीके से यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें से जाएगा तो ये i बचेगा। अब यहाँ पे इसका जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सोल्व करा तो नॉर्मली हमारा √5 ही आया। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये कि आपको बताना था किसके इक्वल आएगा अगर आपको ये दे रखी कंडीशन पहले से। ठीक है, तो ये बताना है ये किसके इक्वल आएगा। तो इसको भी पहले रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे जो है माइनस था ना, तो यहाँ पे प्लस वाले से प्रोडक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इतने में इस तरीके से ले लीजिए
तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है फिर से। तो इसको इस तरीके से ले लेंगे। अब इसको बाकी कुछ नहीं किया, इसकी पहले 1 की प्रोडक्ट करी है सारे में, फिर a की, फिर i b की, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये फॉर्मूला बना है a माइनस बी और a प्लस बी का, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उस हिसाब से रखा है, इसको a माना है तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको b माना है तो ये। फिर ऊपर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, या फिर जुड़ रहा है तो जोड़ दो। तो a और a आपका 2a हो गया। इसी तरीके से ib और ib आपका 2ib हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस बी स्क्वायर, और ये ए बी आई और ए बी आई कितना हो गया 2ab। फिर अब यहाँ पे फिर से आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऊपर में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऐसे ही ले लेंगे आगे। फिर इसके बाद 1 से जो है 1 आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 1 की जगह आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो इक्वल है 1 के, तो मैंने यहाँ पे इस 1 की जगह वो यहाँ रख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सिर्फ आपका कुछ ये बचेगा 2a प्लस, यहाँ पे देखो a स्क्वायर, एक तो ये 2a प्लस 2ib प्लस 2a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2abi, तो सब में से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका कुछ ये बचेगा फिर। तो फिर इसके बाद अब देखो फिर से कहीं पे कुछ हो रहा है कॉमन, तो मैंने क्या किया, इसमें से ये, इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लिया। इसी तरीके से इसमें से और इसमें से ib कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस a नीचे वाला ही बन रहा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो सकता है ना। देन आपका ये आंसर बचेगा, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका एक क्वेश्चन। देखते हैं, वो था आपका एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इसके भी रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, द फंक्शन एफ जेड, आपको ये दे रखा है, तो ये एनालिटिक होगा या फिर कंटिन्यूस एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो कंटिन्यूस होगा ही। ठीक है, और एनालिटिक के लिए सी आर इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, वो होती है यू एक्स इक्वल होना चाहिए यू वाई के, मीन्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल होना चाहिए डी वी अपॉन डी वाई के। ही आपको क्लियर भी है क्योंकि पहले हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके से डी अपॉन डी वाई इक्वल होना चाहिए माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से अगर देखें तो u और v, u प्लस आई वी होता है, तो ये वाला पार्ट u होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा v होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने u ये इतना पार्ट हो गया, v हमारा ये पार्ट हो गया, दोनों पार्ट मिल गए। अब डिफरेंशिएशन करो एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में फिर y के, तो डी अपॉन डी एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस x, कोस हाइपरबोलिक y ऐसी, फिर डी अपॉन डी वाई, कोस का होगा तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। अब इसी तरीके से v आपको ये दे रखा है, तो v का जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कोस का होता है माइनस साइन x, साइन हाइपरबोलिक y ऐसी, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या होता है कोस, तो कोस हाइपरबोलिक। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये और ये बराबर है, हाँ ये नेगेटिव होना चाहिए इसके साथ, तो ये नेगेटिव है तो सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ जेड आपको ये दे रखा है, इस एनालिटिक फंक्शन है इन फाइनाइट रीजन में, और u आपको दे रखा तो v बताना। जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो, u दे रखा हो या v दे रखा हो, तो सिंपली आप नॉर्मली सी आर इक्वेशन उठाएं, उससे करें, बहुत ही इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो सी आर इक्वेशन आपको अच्छे से पता है क्या होती है, यू एक्स इक्वल होना चाहिए वी वाई के, और यहाँ पे यू वाई इक्वल होना चाहिए माइनस के वी एक्स के। ठीक है, वो चीज़ लिखिए। अब देखो, तो यानी कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल होना चाहिए डी वी अपॉन डी वाई के, और यहाँ पे डी अपॉन डी वाई इक्वल होना चाहिए माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के। अब आपको u दे रखा था, तो फर्स्टली डी यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए u का, तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे x के साथ सिर्फ 1 टर्म ही है, हो जाएगा माइनस के 3y स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है डी वी अपॉन डी वाई के, तो इसको इसके इक्वल रखा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे, जब इसका करेंगे ये इसके बराबर है, तो इनकी मीन्स ये जो डी वाई पार्ट है वो इसके साथ चला जाएगा,
कुछ इस तरीके से डी वाई, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई वी हो जाएगा, और यहाँ इधर वाई के रेस्पेक्ट में, तो जहाँ कांस्टेंट है वहाँ वाई आ जाएगा, और जहाँ वाई है तो इसका होगा तो वाई का क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बना के चलेंगे इसे। तो अब सेकंड कंडीशन डी यू अपॉन डी वाई, तो अब इस बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई की सिर्फ एक ही टर्म है ये इतनी, तो इसका ये 2 आगे आएगा, तो 3 2 6 एक्स वाई माइनस के, अब ये इक्वल था माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इनकी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल आ गई है। फिर इससे इसके साथ ये डी एक्स यहाँ जाएगा, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो यानी कि एक्स की पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो अपॉन 2 इक्वल यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो 3x² वाई। अब दोनों जो इक्वेशन है उनमें देखो कॉमन है 3x² वाई, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो माइनस के y², तो इसका आंसर आपका आएगा 3x² माइनस के 3x² वाई माइनस के वाई इसका क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इस आपको ये रखा है, तो बताना है आपको इसका जो फंक्शन होगा। तो जब भी आपको फंक्शन निकालना हो, सिर्फ एक ही पार्ट आपको दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं, बहुत ही इजीली आप इसे कर सकते हैं। इससे आपको u दे रखा है, अगर आपको v भी दिया होता तो भी हो जाता है ये। तो देखो इसमें आपकी ये कंडीशन होती है, अगर आपको v दिया होता तब भी हो जाता है। ठीक है, तो एफ डैश जेड इक्वल होता है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला आप जब भी यूज़ करेंगे जब आपको पूरा एनालिटिक फंक्शन बताना हो किसी रियल पार्ट से या फिर इमेजिनरी पार्ट से। तो u आपको दे रखा है, अब आपको सी आर इक्वेशन में पता है कि डी यू अपॉन डी एक्स वो इक्वल होता है डी वी अपॉन डी वाई के। ठीक है, इसी तरीके से डी यू अपॉन डी वाई इक्वल होता है माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, रिलेशन पता है, तो यहाँ से हम अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे x की में चाहिए, और यहाँ v अपॉन एक्स चाहिए जो कि इक्वल होता है y वाले की, तो दोनों इसी से निकल जाएंगे ना ये। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ हमारा ये आएगा, ये थी हमारी सी आर इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है कोस y, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से यानी कंडीशन के हिसाब से डी वी अपॉन डी एक्स की, तो ये इक्वल होगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में मीन्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x साइन y इक्वल होगा डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, ये इनकी ये। ठीक है, अब आपके पास ये भी है और डी वी अपॉन डी एक्स भी है, तो पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ अंदर कोस y प्लस आई साइन y। तो आपको अच्छे से पता है कि वो e की पावर आई थीटा इक्वल होता है किसके, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के, है ना। तो उससे हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं कोस आई वाई, तो ये लिख दिया। अब आपको पता है जब प्रोडक्ट में होते तो इनके प्लस हो जाती है पावर, और ये होता है z के बराबर, तो ये हो जाएगा। अब इसका नॉर्मली आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर z, इनकी e की पावर z का तो इंटीग्रेशन e की पावर z ही होगा प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आपको इस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द एनालिटिक फंक्शन आपको हुज रियल पार्ट आपको दे रखा है, तो एनालिटिक फंक्शन बताना है। ये आपको सिर्फ रियल पार्ट दे रखा है, तो u इक्वल है e की पावर x कोस y माइनस के y साइन y। तो मैंने एक बार e को e की पावर x इसके साथ लिख लिया, इसी तरीके से इसके साथ लिख लिया प्रोडक्ट करके अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, तो u आपका ये हो जाएगा, फिर से वही काम करना है, वही इक्वेशन अप्लाई करनी है। एफ डैश जेड इक्वल होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, तो इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार y के। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि दो टर्म है x की, एक ही है एक ही है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इनके एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएशन ये ऐसे ही रहेगा, एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएशन ये ऐसे ही रहेगा। तो वही काम यहाँ किया है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो e की पावर x कोस y रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, और जब यहाँ पे
ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है तो वो तो ई की पावर एक्स ही आता है, तो एक्स कोस वाई। इसी तरीके से यहाँ पे ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बार y के रिस्पेक्ट में भी करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो y सिर्फ यहाँ है और यहाँ पे भी फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई। अब जब आप यहाँ पे एक बार साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस वाई, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ई एक्स साइन वाई। ठीक है, माइनस के ई एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पावर एक्स वाई कोस वाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, फिर कंडीशन के हिसाब से ये इसके बराबर होता है, रख देंगे। तो डी वी अपॉन डी एक्स हमें मिल गया ये, क्योंकि सब में माइनस आ रहा था तो माइनस से कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस के बराबर था। यहाँ से इस वाले माइनस से ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये मिल गया है। अब फॉर्मूला आपको पता है, उसमें रखा एफ डैश जेड में डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो था। ठीक है, ये भी यहाँ पे हमने रख दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन करना है सोल्व करके, प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, सारा सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक सेम वही है जो अभी तक था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो इस वाले पार्ट वाले इसमें और इसमें कॉमन ले लिया है। तो कॉमन कैसे लिया है, ई की पावर एक्स और एक्स कॉमन ले लिया है, तो अंदर आ जाएगा कोस वाई प्लस आई साइन वाई। तो यहाँ पे ये फिर से वही फॉर्म बना रहा है ई की पावर आई थीटा वाली, तो इसको ई की पावर वाई क्योंकि थीटा है तो यहाँ ई की पावर आई वाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये वाला पार्ट है, इसमें ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे फिर से ये फॉर्म बन रही है, तो ई की पावर आई वाई लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपका ये और ये बचेगा। इसमें से मैंने क्या किया, आई ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे कोस वाई रह जाएगा, क्योंकि मुझे कोस वाई और साइन थीटा ही चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि आई नहीं है तो यहाँ पे जब आप इसके प्रोडक्ट करके देखें तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और साइन वाई। ठीक है, अब ये ऐसी तो प्लस आई साइन वाई। अब इसको जो है आप फिर से क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो 1/आई है, जब इसकी ऊपर नीचे प्रोडक्ट होगी आई से तो ऊपर आई हो जाएगा, और आई का स्क्वायर यानी कि -1 तो -1 और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो फिर से ये ई की पावर आई वाई बना देगा। ठीक है, अब फिर से ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो x प्लस आई वाई, और वो क्या होता है z होता है। ठीक है, अब x ई की पावर z प्लस ई की पावर z। अब यहाँ पे फिर से क्या किया मैंने, यहाँ पे ई की पावर z और ई की पावर z कॉमन आ रहा था तो x प्लस आई वाई ई की पावर z प्लस ई की पावर z। अब कॉमन आ रहा था तो मैंने इसमें इस वाले और इस वाले में कॉमन ले लिया, ई की पावर z तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई ई की पावर z प्लस ई जेड। तो ये कितना हो गया, ये z हो गया, तो z ई जेड प्लस ई की पावर z। अब देन इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो जिस तरीके से इंटीग्रेट होगा, तो जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पे आइलेट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आइलेट, फिर इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स z, फिर इसके बाद ई की पावर z का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और डी के रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की पावर z इस तरीके से और डी जेड। फिर जब इसको करेंगे तो z ई जेड इंटीग्रेशन माइनस z का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ई की पावर z यानी कि ई की पावर z ही रहेगा, और प्लस ई जेड का ई जेड ही होगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है ई की पावर z यानी कि वो ई की पावर z ही होता है। तो इस तरीके से अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा ये, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन w जो है डिफाइंड है बाय z, आपको दे रखा है ये इन सीजेस टू बी एनालिटिक एट z वेयर, कहाँ होगा, तो कुछ नहीं है, एट z इक्वल 0 पे होगा। क्यों, क्योंकि एनालिटिक मतलब 0 पे ही क्यों आपको इस तरीके की फॉर्म मिलेगी अगर कहीं भी एनालिटिक हुआ, जैसे z 1/z-1, तो इसमें कहीं कि z इक्वल 1 पे जो है ये एनालिटिक हो, इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगी। इस वजह से इसका आंसर जो है ये आया है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इफ़ यू आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर तो विच इज़ हार्मोनिक, तो ये पूछा है। तो आपको u दे रखा है तो आपको हार्मोनिक इक्वेशन भी पता
और ये एक रिलेशन होती है इनके बीच में, ठीक है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल 4 डी स्क्वायर अपॉन डी जेड बार, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे मैं यू रख दूँगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, और यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन निकालना है और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। देखो, तो जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, यू जो था। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, फिर दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस की 2y, और दोबारा करेंगे तो -2, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो, तो 2 - 2 मीन्स 0, और ये इक्वल इसके है इसके, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इफ़ एफ जेड इक्वल है यू प्लस आई वी के एंड यू माइनस वी आपको ये दे रखा है, देन एफ जेड बताना है इन टर्म्स ऑफ जेड में। तो यू माइनस वी दे रखा है ना, तो यू और वी अलग कर लो इससे, ठीक है। तो u और v, तो u ये होगा, v ये होगा, तो u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करो डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें इक्वेशन अच्छे से पता है एफ डैश जेड इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसी वजह से सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों का, तो e की पावर एक्स कोस वाई, e की पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। तो फॉर्म आपको पता ही है, उसमें रख देते हैं फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रखी प्लस आई रखी है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कोस y प्लस आई साइन y, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म बना रहा है, ये बना रहा है e की पावर आई थीटा का, जो कि होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल y है, तो e की पावर आई वाई हो जाएगा, तो ये प्लस होगा तो x प्लस आई वाई क्या होगा z। तो एफ डैश एफ जेड कितना आ जाएगा, e की पावर z प्लस सी, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्मोनिक कंजुगेट। अगर आपको निकालना है किसी भी हार्मोनिक फंक्शन का, जैसे कि आपको u दे रखा है तो v भी निकाल सकते हैं, v दे रखा है तो u भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है हार्मोनिक है तो ठीक है, वरना आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखो u आपको ये दे रखा था, तो जो फॉर्म होता है हार्मोनिक के लिए कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए 0 के, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 2 6 माइनस के 6xy, डबल डबल करेंगे तो माइनस के 6y। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस के और 3x स्क्वायर, फिर दोबारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 2 6y, फिर उसके बाद माइनस 6y और प्लस 6y, तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, हार्मोनिक हो गया है। हार्मोनिक की कंडीशन ही ये है, ठीक है। अब क्योंकि हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो लेट v जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो इसका फॉर्म होगा वो ये होगा डी वी इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेशन कर दिया इसका, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। तो सी आर इक्वेशन से हमें पता है यू एक्स इक्वल होता है वी वाई की, और जो है वी वाई यू वाई इक्वल होगा माइनस के वी एक्स के, ठीक है। तो जब आपको u दे रखा था तो आपने इसका डिफरेंशिएशन y के x के रिस्पेक्ट में किया था, तो वो इक्वल होगा किसका, इसके, यानी कि डी वी अपॉन डी वाई के। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। इसी तरीके से डी वी अपॉन डी एक्स ये किसके इक्वल है, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई जो है वो इक्वल है माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के, लेकिन डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल है, तो डी यू अपॉन डी वाई हमने निकाला था, तो इसकी जगह हमें ये लेना है, ठीक है, माइनस वाला पार्ट। तो माइनस मीन्स डी वी अपॉन डी एक्स आपको कितना आ रहा था, वो आ रहा था डी यू अपॉन डी वाई, तो वो ये आ रहा था, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस लगाएंगे इसमें 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये इसलिए लगाया क्योंकि माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है ना, इस वजह से ये वाला माइनस, तो इस वजह से हमारा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर देना है दोनों वैल्यू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में तो माइनस के 3xy स्क्वायर, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में तो x पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे माइनस के 6 y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। फिर 2 3 6
और 3 से 3, तो x का क्यूब माइनस के 3xy²। और ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर दोनों एक साथ एक से होते तो एक बार ही लिखते हैं, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द फंक्शन आपको u दे रखा है, इसी तरीके से हार्मोनिक कंजुगेट पूछा है इसमें भी। तो एनालिटिक फंक्शन u जो है u आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपको u दे रखा होगा तो du/dx निकालो और CR इक्वेशन से, क्योंकि अगर आपको एनालिटिक फंक्शन निकालना है देन आपको यही इक्वेशन यूज़ करनी है, f' इक्वल du/dx प्लस i dv/dx। ठीक है, तो आपको u दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम इसका, तो वो क्या हो जाएगा, u था आपका ये। ठीक है, तो जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा 3x² माइनस के, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 3y²। अब du/dy क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 2 6xy। अब आपको CR इक्वेशन पता है, ux इक्वल होता है vy के और uy इक्वल होता है माइनस के vx के, तो f' का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो जब आप यानी कि du/dy इक्वल होगा माइनस के dv/dx के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 6xy, जो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 6xy आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे दोनों, लेकिन उससे पहले जो भी कॉमन निकल रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 में से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे तो 3 निकल गया, तो x² माइनस के यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस के y² और 3 2 x 6xy, तो यानी कि रह जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ i² y², क्योंकि i² की वैल्यू होती है माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ पे ये a प्लस बी का फॉर्म बना रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसकी इक्वल होता है z के, तो 3z²। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो z का करेंगे जब, तो क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 से 3 कैंसिल प्लस c, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन आपको ये दे रखा है u(x, y) e⁻x cos y इस हार्मोनिक है, तो फाइंड एनालिटिक फंक्शन बताना है, इसका क्या होगा। तो आपको u दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन बताना है, तो सिंपल जिस तरीके से अभी हमने ये यूज़ किया है ना, ये फॉर्म ही वही यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन भी करना है। तो u आपको दे रखा था ये, आप इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार y के। ठीक है, तो u के रिस्पेक्ट में इनके x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x cos y, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस के sin y। ठीक है, अब CR इक्वेशन आपको अच्छे से पता है, ux इक्वल होता है vy के और uy इक्वल होता है माइनस के x की। ठीक है, f' आपको पता है ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू आपको अब इससे मिल जाएंगी, क्योंकि du/dy जो है वो इक्वल होता है माइनस के dv/dx के। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻x sin y रखेंगे ना सीधा आप यहाँ पे। ठीक है, तो e⁻x cos y प्लस i e⁻x sin y। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे e⁻x कॉमन आ रहा था तो ये कॉमन ले लिया, फिर से e⁻i थीटा की फॉर्म बना रहा है, तो e⁻θ मीन्स यानी कि y। ठीक है, तो e⁻i y, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगी, जब प्रोडक्ट में होता है तो प्लस हो जाती है पावर। अब इनकी x प्लस आई वाई बनाएंगी और जो कि इक्वल होता है z के, तो ये अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e⁻z प्लस डी इसलिए लिया है क्योंकि ऑप्शन में आपको कॉन्स्टेंट डी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द एनालिटिक फंक्शन बताना है, हु इज रियल पार्ट जो है इस गिवन है, ये आपको दे रखा है। तो देखो रियल पार्ट ही आप देखो sin x cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, और किसी में नहीं है, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन भी सेम ही था बुक में, दोनों ऑप्शन सही हैं ए और डी। ठीक है, दो बार रिपीट करके लिख दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फंक्शन एक्स, आपको ये दे रखा है पूरा, फिर कह रहा है हार्मोनिक है नहीं, तो हार्मोनिक के लिए आपको कंडीशन पता है कि d²u/d/dy²। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, तो एक बार मैंने इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते। तो देखो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3x² और ये माइनस के 3y² और ये 3 2 6x। ठीक है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 2 6x प्लस 6। ठीक है, इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के
3 2 जा 6xy और 3 2 जा 6y, ठीक है। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो कितना आएगा, ये आएगा -6x और -6। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6x + 6 और ये वाला रखेंगे तो ये 0 के इक्वल आया। इनके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आपको जो फंक्शन दे रखा है वो हार्मोनिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक e⁻z, वो क्या है रियल फंक्शन। तो देखो f(z) आपको दे रखा है, तो e⁻z यानी कि z क्या होता है x + iy, तो इस वजह से यहाँ पे ये रख दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, e⁻x और e⁻iy, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपको पता है e⁻i किसके इक्वल होता है, cos थीटा + i sin थीटा के, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रख देंगे, ठीक है, यानी कि cos y + i sin y, ठीक है। फिर उसके बाद साइन e⁻x cos y + i e⁻x sin y। अब यहाँ प्लस बी का फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक a + b का, ठीक है। तो जो कि होता है साइन हाइपरबोलिक, फिर एक बार ये साइन हाइपरबोलिक का एंगल होगा ये, और एक बार कोस का एंगल होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका रियल पार्ट ही पूछ रहा है, क्योंकि तो ऑप्शन ए आपका मिल रहा है, तो इस वजह से वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए हर चीज़ के, क्योंकि 12th क्लास के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अच्छे से फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको हर चीज़ करनी चाहिए। देखो इफ़ फॉर यू आपको दे रखा है ये, तो डिटरमाइन v सो दैट u + iv रेगुलर फंक्शन है। तो आपसे v पूछा है, u आपको दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है। दो तरीके हैं, CR इक्वेशन से सोल्व कर लीजिए, तो ठीक है, सबसे बड़े तो यही है। तो u आपको दे रखा है, पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ, इनकी होल पावर। फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3y²। अब एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6xy और 3 2 जा 6y, ठीक है। बाय CR इक्वेशन आपको पता है ux इक्वल होता है vy के और uy इक्वल होता है -vx के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो du/dy CR इक्वेशन से, ठीक है, ये इक्वल होगा। अब dv/dy किसके इक्वल होगा, फिर होगा ux के, तो इसके इक्वल रखा। फिर जो इसका y है dy वो इसके साथ जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो यहाँ कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ y आ जाएगा, और यहाँ पे y² है, तो इसका होगा y^3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक v तो ये आ गया, दूसरा इस वाले से निकलेगा। दोनों कंडीशंस आपको लेनी है क्योंकि साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो v है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। अब dv/dx इक्वल होगा, क्योंकि माइनस के du/dy के, तो वो यहीं रखा है, ठीक है। फिर इसको अब x के रेस्पेक्ट में क्या किया है, इंटीग्रेशन कर दिया है। dx जाएगा ना इधर, तो इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो x² -2 -6xy, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो v इक्वल आ जाएगा 3x² -6xy + c। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो सेम है वो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है और 4 और 5, उसके जो क्वेश्चन रह रहे हैं इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। बाकी आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी और एक्स्ट्रा में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल सबके रह रहे थे वो भी अब कवर हो गए हैं, ठीक है।